पहले कहा जाता था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन अब जमाना बदल चुका है और साथ ही रिश्तों के मायने भी बदल गए हैं। अब पूत कपूत भी हो सकता है और माता कुमाता भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक 47 साल की महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी करने के लिए अपने ही 25 साल के बेटे की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या करवा दी और फिर हत्या को हादसा दिखाने के लिए बेटे की लाश को हाईवे पर फेंक दिया। बेटे के नाम पर 40 लाख का बीमा था। कलयुगी मां बीमे की 40 लाख की रकम को हड़प कर अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी के हसीन ख्वाब बुन रही थी, लेकिन जल्द ही उसका ख्वाब टूट गया और वो पुलिस के गिरफ्त में आ गई। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर देहात के बरौरा क्षेत्र के अंगतपुर गांव का है। यहाँ रहने वाला 25 साल का प्रदीप शर्मा दीपावली पर अपने घर आया था। वह 5 साल से आंध्र प्रदेश में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी 47 साल की मां ममता देवी गांव के बाहर बने मकान में अकेली रहती थी। बीते 26 अक्टूबर को प्रदीप अपने गांव वाले घर में बैठा हुआ था, तभी उसके पास गांव के ही रहने वाले 2 सगे भाई ऋषि कटियार और मयंक कटियार आ गई। शाम को करीब 7 बजे दोनों प्रदीप को होटल में खाना खिलाने के बहाने अपनी कार से ले गए। कार को एक सुनसान जगह पर रोका। जब प्रदीप ने पूछा कि क्या हुआ तो उस पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसके बाद शव को हाईवे पर ही फेंक दिया। अगले दिन यानी तारीख 27 अक्टूबर को प्रदीप के चचेरे भाई शिवम और सौरभ उसके घर गए। घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। इसके बाद दोनों ने प्रदीप को फोन किया, लेकिन प्रदीप का फोन स्विच ऑफ था। दोनों भाइयों ने प्रदीप को ढूंढना शुरू किया। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब प्रदीप उन्हें नहीं मिला तो डायल 112 पर फोन कर प्रदीप के लापता होने की सूचना दी गई। इस बीच डेरापुर थाने पर पुलिस को सूचना मिली कि बल्हाराव मऊ रोड पर किसी युवक का शव पड़ा हुआ है। पड़ताल में पता चला कि लहूलुहान शव प्रदीप का ही था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रदीप की मां ममता ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है। वहीं प्रदीप के दादा जगदीश नारायण, चाचा संजय, हरिशंकर, चचेरे भाई शिवम और सौरभ ने प्रदीप की हत्या की आशंका जताई। परिजनों ने गांव के ही रहने वाले ऋषि और मयंक पर प्रदीप की हत्या करने का आरोप लगाया। शिवम ने बताया कि प्रदीप 27 अक्टूबर को वापस आंध्र प्रदेश जाने वाला था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 29 अक्टूबर को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ऋषि बरौरा थाना के कुटरा गांव के मोड़ के पास खड़ा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी। खुद को चारों तरफ से घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया और इसी शाम पुलिस ने दूसरे आरोपी मयंक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने प्रदीप की हत्या करने की बात कबूल करते हुए पूरी हत्याकांड की जानकारी दी। आरोपी मयंक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि प्रदीप के पिता की मौत के बाद से ही उसकी मां ममता का मुझसे अफेयर हो गया था। हम दोनों आए दिन एक दूसरे से मिलते थे। प्रदीप को मां के अफेयर के बारे में जब पता चला तो वो इस बात का विरोध जताने लगा और उसने अपनी मां के साथ रहना छोड़ दिया। आरोपी ने आगे बताया कि प्रदीप के पिता ने मरने से पहले ही 40 लाख का बीमा कराया था। इन्हीं पैसों को लेकर प्रदीप और उसकी मां ममता का रोजाना झगड़ा होता रहता था। इन्हीं सब को लेकर ममता ने मेरे और मेरे भाई ऋषि के साथ मिलकर प्रदीप को रास्ते से हटाने और बीमा की रकम को हड़पने का प्लान बना लिया। मयंक ने आगे बताया कि हमने प्रदीप को उसके घर से ही कार में बैठाया था और रास्ते में ले जाकर हथौड़े से सिर कूच कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी मां ममता के कहे अनुसार हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए हाईवे पर ही उसकी लाश को फेंक दिया। इस पूरी घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी मां ममता को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी मां ममता ने बताया कि 7 साल पहले उसके पति की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद गांव के ही रहने वाले एक युवक से उसका अफेयर हो गया था। उसका बेटा इस बात का विरोध जताया करता था। आरोपी मां ममता ने आगे बताया कि पति ने मरने से पहले बेटे का 40 लाख का बीमा करा दिया था, लेकिन उसने मेरे लिए सिर्फ एक घर छोड़ा था। इस बार दिवाली पर जब बेटा घर आया तो प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या का मैंने प्लान बना लिया, क्योंकि मैं अपने प्रेमी संग ही रहना चाहती थी। फिलहाल पुलिस ने
प्रदीप हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसकी मां ममता और अन्य दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।